दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। देखिए इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है आपको अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य या अति आवश्यक। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अपरिहार्य या अति आवश्यक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये सी ऑप्शन होगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा सुपरफ्लुअस। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है फालतू। सुपरफ्लुअस यानी फालतू। ठीक है, क्या होता है? फालतू। उसके बाद देखिए उसके बाद है यहाँ पे रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब होता है निरंतर। निरंतर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपको UNPRECEDENTED। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। और होता है विजिलेंट। विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है सतर्क। ठीक है, विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, कहता है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। इसका सही स्पेलिंग होगा MORTIFIED, मोर्टिफाइड। ठीक है, MORTIFIED मोर्टिफाइड मतलब होता है लज्जित या अपमानित। ठीक है, उसका देखिए BENIGN, इसका मतलब होता है नम्र, सौम्य। डिसमिस, डिसमय, इसका मतलब होता है निराशा। निराशा। ठीक है, उसके बाद होता है इनसिक्योरिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असुरक्षा। ठीक है, क्या होता है? असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। देखिए तो 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हेयर ड्राइस। ठीक है, तो हेयर ड्राइस इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डॉट 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 फॉर अ शावर। तो यहाँ पे देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? तो क्विक शावर मतलब होता है तेजी से। ठीक है, क्विक शावर मतलब होता है तेजी से स्नान करना। ठीक है, तेजी से स्नान करना। ठीक, उसके बाद यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई। तो देखिए मैग्नीफाई जो है वर्ब है और इसका मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, इन लार्ज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, इन लार्ज। ठीक है, इनहेंस। ठीक है, इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 5 का ये होगा बी ऑप्शन, एक्सपेंड। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे है UNDER। ठीक है, UNTEREMPHASISE, इसका मतलब होता है अल्प बलन। अल्प बलन। अल्प बलन। उसके बाद देखिए मिनिएचर। मिनिएचर मतलब होता है छोटा। ठीक है, मिनिएचर मतलब होता है छोटा। और मैग्नीनिमस। मैग्नीनिमस मतलब होता है उदार। नेक्स्ट 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेलिबरेट। तो 6 का देखिए डेलिबरेट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सोच समझकर। सोच समझकर, जानबूझकर। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, प्लानेट।
तो PLANNED प्लानेड हो जाएगा, इंटेंशनल हो जाएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, हैस्टी मतलब होता है जल्दबाज, ठीक है, हैस्टी माने जल्दबाज। उसके बाद है CASUAL, इसका मतलब होता है अनौपचारिक, 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 ठीक है। उसके बाद रस्ट, RUSHED, रस्ट, रस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में। 7 नंबर, 7 है इन रामायण दी वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज, 7 का होगा बी ऑप्शन उर्मिला। तो इन रामायण दी वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज उर्मिला। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, 8 का होगा सी ऑप्शन। तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंट डेज ऑन 15 अगस्त, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 9 देखिए, अब यहाँ देखिए पैसेज है, पैसेज है कि पुरुष, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई जो है व्यवस्था की कल्पना करते हैं, ठीक है, तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नए संस्थाओं का सृजन करते हैं। नए जो है नए नए व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धनी होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं और लेनिन ने 9 उन्हें मूर्त रूप दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा है। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए हैं। महात्मा गांधी जी ने जो समझा, ठीक है, वही कहा, जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उन्होंने विचार, कथनी और करनी उनके एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपाय एवं आदर्शों के आधार पर जो है विविध प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी के काल प्रवाह के साथ नहीं बढ़े, ये युग प्रवर्तक हो गए। गांधी जी, ठीक है, और जो है अलौकिक पुरुष थे। गांधी जी महान और अलौकिक पुरुष थे। 9 देखिए, अतः उस गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से है। 9 का होगा बी ऑप्शन, कर्मवाद से। तो कर्मवाद में कथनी और करनी एक ही होते हैं। कुछ व्यक्ति आदर्शवाद होते हैं। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया है। महात्मा गांधी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, फिर है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। 10 का सी ऑप्शन। तो महात्मा गांधी जी के चरित्र की विशिष्टता का वर्णन किया है, ठीक है। तो 10 का होगा सी ऑप्शन। महात्मा गांधी का कथन मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने एक साथ चिंतन किया और उसे मूर्त रूप दिया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने उपाय बताए, लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया है। नेक्स्ट, फिर है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। 11 का सी। उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर उनका क्रियान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी जी के विषय में क्या कहा है। 12 का ई ऑप्शन। तो देखिए गांधी जी जो है सिद्धांतवादी के साथ साथ जो है आचरणवादी या व्यवहारवादी भी थे। गांधी जी के कथनी और करनी में संगत था। गांधी जी वास्तविक रूप से आदर्शवादी व यथार्थवादी थे। नेक्स्ट, फिर 13 है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। सी ऑप्शन। तो देखिए तटस्थ चिंतन से अभिप्राय जो है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना है, ठीक है। तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों पर निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना है। महान पुरुष तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बतलाए। तो कहता है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 14 का होगा बी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट 15 है अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। सी ऑप्शन 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। ठीक है, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीरस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और है एक शांत रस। ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी जो अस्थाई रस मान लिया गया है। अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 माना है। ठीक है, रति हरास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विषम्य। 16 नंबर है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। 16 का 1 कौ। तो महाप्राण व्यंजन विकल्पों में से कौन नहीं है। जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, झ, छ, ट, ठ, ढ। फिर है आपको थ, ध, फ, म, तालव, स, धंस, दंस और ह। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भरपेट शब्द में कौन सा समास है। सी ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। तो जिस भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है, जिस समासिक पद का पहला खंड अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला खंड प्रधान होता है। भर और मात्र लगातार भी जो है अव्ययी भाव समास जो है बनाए जाते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है वो भरसक, भर रात। ठीक है, भर दिन, जीवमात, एकमात। फिर है कि ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। ट वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धन्य से होता है, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ट वर्ग का उदाहरण, ट वर्ग का उच्चारण जो है ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंठ का कंठ्य वर्ण जो होता है अ, आ, ख, क, ग, घ, अड़, हाँ। तालु का तालव्य वर्ण बोलते हैं हर्षी, दीर्घी, च, छ, ज, झ। ठीक है, तालब। मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण होगा री, ट, ठ, ड, ढ, न। ये सब दंत हो जाएगा आपको। दंती वर्ण होगा त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ की यदि बात करें तो ओष्ठी वर्ण हो जाएगा उ, उह, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, उसके बाद कंठ और तालु जो है ए ऐ है। और कंठ ओष्ठ जो है आपको कंठोस्थ ओ औ है। दंतोष्ठ जो है व है। और नासिक जो है यह है र, न। ठीक है, म, अंग और औ है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे कहते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन, प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वर्ण का भेद यदि देखें तो वर्ण का 2 भेद होते हैं। एक तो स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है ये 3 होता है। ठीक है, स्वर 3 होता है। एक हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन भी 3 होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द 20 का बी ऑप्शन चक्रपाणी। तो विकल्पों में से योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी है। योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। जैसे दशानन, लंबोदर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों को 3 नाम दिए गए हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजन। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। फिर है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची 21 का डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची जो है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है वसुधा, उर्वी,
भू सभी है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, ठीक है, विकेशी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती, उछला आदि। पृथ्वी का विलोम होगा आकाश, गगन, ठीक है। 22 नंबर देखिए, कहता जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द, जिसके हाथ में चक्र हो, 12 का देखिए 22 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन होगा चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी में जिसके, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वीणा पानी का अर्थ है कि जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। नेक्स्ट कहता बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित भाग की संज्ञा है, तो इसका बी ऑप्शन भाववाचक। तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए जो है वह शब्द के अंत में जो है प्रत्यय के रूप में ई, ख, ता, पन, हट, वट, फा, क, व, श ये सब लगा रहता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास। नेक्स्ट फिर है कि ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग बताए, सी ऑप्शन ब्रह्मणी। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होगा ब्राह्मणी, ठीक है। लाला का स्त्रीलिंग ललाइन, मिसिर का मिसिराइन, बादशाह का बच्चा, कुंजरा का कुंजरीन, पंडित का पंडिताइन, वर का वधु, आयुष्मान का आयुष्मती। नेक्स्ट फिर है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद, सी ऑप्शन विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अर्थी। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत्थ जोड़ श्वास। सुरेश का होगा सूर्य जोड़ ईश। वृहद्रथ का होगा वृहत जोड़ रथ। दुर्जन का होगा दुह जोड़ जन, ठीक है। और नमस्कार का होगा नमः जोड़ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फिर है कि खून के घूंट पीना के लिए एक विकल्प, 26 का सी भारी गुस्से को बर्दाश्त करना, ठीक है। खून का घूंट पीना यानी भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। 100 दिन चोर का एक दिन माह का, मुहावरे का अर्थ है अपराधी आखिर एक दिन फांसी जाता है। सिर तो नहीं फिरा, मुहावरे का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना। हथेली पर सरसों जमाना, मुहावरे का अर्थ है बात कहते ही कार्य समझ आने की इच्छा, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी का क्या, मुहावरे का अर्थ है प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, 27 का सी ऑप्शन लड़कियां आम खाती हैं, ठीक है, शुद्ध वाक्य। 28 नंबर देखिए, फिर है कि पूत का पूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 28 का ए लटानुप्रास अलंकार। 29 है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो ए ऑप्शन 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और उष्ट स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद, तो 30 का होगा सी यशः जोड़दा, ठीक है। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोड़दा, ठीक है। निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चय। निस्तेज का होगा निह जोड़ तेज। निस्संदेह का होगा निह जोड़ संदेह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।